श्राद्ध की कहानी। आसोज महीने की पूर्णिमा से अमावस तक श्राद्ध पक्ष चलता है। इसमें पितरों का दान पुण्य किया जाता है। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और बेटी थी। बहन भाई की शादी हो गई, बहन ससुराल चली गई, साहूकार व साहूकारनी स्वर्ग चले गए। अब उनकी श्राद्ध तिथि आती, तब श्राद्ध निकालते थे। भाई बहन व भाणजी को खाना खाने बुलाता, लेकिन उसकी पत्नी ननद को देखकर कभी खुश नहीं होती थी। एक बार साहूकार का बेटा माता पिता को गया श्राद्ध कराने गया। पत्नी को बोलकर गया कि पीछे बहन व बच्चों को बुलाकर खाना खिला देना, लेकिन पत्नी ने नहीं बुलाया और एक बर्तन में नीचे गोबर बिछाकर ऊपर से थोड़ी सी खीर पूड़ी बनाकर भेज दी। बुआ पास में ही गांव में रहती थी। बच्चे खाना देकर आ गए। बहन ने जैसे ही देखा तो गोबर की बदबू आ रही थी। वह खूब रोई कि सोचा कि माँ बाप इतना बहुत सारा धन छोड़ के गए हैं और उसका पति परदेश रहता है। वह बहुत गरीब थी। सभी भूखे सो गए। उधर गया जी में भाई श्राद्ध तर्पण करने लगा तो गंगा में से दो दो हाथ खून के सने हुए निकले। तो पंडित बोले कि साहूकार, तुमने किसी का दिल दुखाया है। तुम्हारे पितर तर्पण विधि को नहीं मान रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। उसने कहा कि मैंने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया है, आगे भी नहीं दुखाऊंगा। मेरी एक बहन है, वह बहुत गरीब है और दुखी रहती है, मैं उसकी ज़रूर मदद करूंगा। पंडित बोले कि तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी पत्नी ने बहन बेटी का दिल दुखाया है, इसलिए पितर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। साहूकार ने माफ़ी मांगी और पितरों का तर्पण करवाया और वापस आने लगा। रास्ते में पहले बहन का घर आया। वह बहन के घर गया और बहुत सारा सामान, खाने पीने पहनने का सामान लेकर आया। बहन को देकर आया। ये देखकर बहन खूब खुश हुई। बातों बातों में पता लगा कि बहन के बच्चों को खाने पे नहीं बुलाया और बच्चों ने सारी बात मामा को बता दी। वह बहुत दुखी हुआ। रास्ते में सोचता गया कि बहन की हर समय मदद करूँगा मैं और अपनी पत्नी को पता भी नहीं चलेगा। साहूकार घर आकर पत्नी से कहने लगा कि तुम्हारे पियर में आग लग गई है और सब कुछ जल गया है, जलकर राख हो गया है। सुनते ही पत्नी ने गाड़ी भरकर ईंधन भर के गाड़ी भर के भेजने को तैयार कर दी। मेरे पियर देकर आओ। जैसे ही पति जाने लगा, उसने बच्चों को भी साथ भेज दिया और बच्चों से कह दिया कि ध्यान से देखना, कहीं धन बुआ के घर की तरफ ना ले जाए। बच्चों ने देखा कि रास्ता तो बुआ के जाता है। उसने बच्चों को चुप करवा दिया और पूरा अन्न धन वस्त्र सभी बहन को देकर आ गया। पत्नी ने पूछा कि धन किसको देकर आए, तो झूठ ही कह दिया कि तुम्हारे पियर देकर आया हूँ। कुछ दिनों बाद एक दिन बच्चों ने अपनी माँ को बता दिया कि पिताजी ने सारा धन बुआ को दे आए थे। उसने पति से खूब झगड़ा किया। आगे श्राद्ध पक्ष आया तो उसकी पत्नी रोजाना शाम को संध्या माता की पूजन करती थी। गोबर से दीवार मांडकर फूलों से सजाती, आरती करती थी, भोग लगाती थी और कहती थी, मैं तन पूजू संध्या उली, मर्जियो सासू दोनों नरदुली। एक दिन उसके पति ने सुन लिया तो उसे बुरा लगा। यह मेरी माँ और बहन को मार रही है। उसने भी सुबह पूजा शुरू की और जोर से बोलता था कि मैं तन्ने पूजू गठाड़ा मर्जो ससुरो दोनों साड़ा। यह सुनकर पत्नी ने कहा कि मेरे पिता और भाई को क्यों मार रहे हो। उसने कहा कि तुम भी तो मेरी माँ और बहन को मार रही हो। दोनों में झगड़ा हो गया और पत्नी खटपा की पार्टी लेकर सो गई। अब पति ने खूब समझाया, नहीं उठी। बोली कि तुम्हारी बहन का सिर मुंडवाकर काला मुँह करके गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाकर लाओगे, तभी अन्न पानी लूँगी। यह सुनकर भाई परेशान हो गया। मेरी बहन पहले से ही बहुत दुखी है, गरीब है। उसने सोचा कि मैं इसकी माँ को ही ले आता हूँ। वह ससुराल गया और सासू से कहा, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। खूब इलाज करवाया मगर फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर पढ़े लिखे पंडितों को बुलाकर पूछा तो बताया कि इसकी माँ का सिर मुंडवाकर मुंह काला करके गधे पर बिठाकर नगर फेरी कराओ तो तभी ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही माँ तैयार हो गई। माँ ने तुरंत सिर मुंडवा लिया और मुंह काला करके गधे पर बैठकर आ गई और पत्नी से बोला कि उठो, मेरी बहन को ले आया हूँ। वह जल्दी से उठी और ननद समझकर उसको मारने लगी और कहने लगी कि अन्न धन वस्त्र गहने रुपये सब धोधा बुआ की छाती में दें। ऐसे बार बार बोलने लगी और मारती रही। जब थक गई तब वह माँ बोली कि बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक है। आवाज़ सुनकर चकित हो गई कि ये मेरी ही माँ है। वह बोली, माँ, ये तुमने
बोली, माँ ये तुमने क्या किया? माँ बोली, बेटी तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही थी तो जमाई जी ने आकर बताया और कि आकर बताया मैंने तुम्हारे लिए ही ये सब किया। बेटी बेटी बाल तो वापस आ जाएंगे, मुंह अभी साफ कर लूँगी। पत्नी डंडा लेकर मारने लगी तो पति ने हाथ पकड़कर डांटा कि खूब दिन हो गए तुमको मनमानी करते। अब मैं समझ गया हूँ, देख देख मर्द की फेरी, माँ तेरी की बहन मेरी। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं मेरी बहन की ऐसी दशा करके लाऊंगा? यह सब तुम्हें समझाने के लिए किया था। तुमने मेरे जाने के बाद बहन को खूब कष्ट दिया था, इसलिए पितरों का तर्पण भी अधूरा रह गया। अब मुझे वापस गया जी जाना पड़ेगा। कभी भी बहन बेटी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। पत्नी ने पांव पकड़कर माफ़ी मांगी और संकल्प लिया कि कभी स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं करूंगी। धन तो आज है कल नहीं है, लेकिन बुरे कर्मों का फल मनुष्य को जरूर भोगना पड़ता है। साहूकार का बेटा वापस गया श्राद्ध कराने, गया जी में गया। अब की बार सारे पितर खूब खुश हुए और तर्पण विधि अच्छी प्रकार से हो गई। उसको खूब आशीर्वाद दिया, उसके घर में अपार धन संपत्ति हो गई। इसलिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, खुश होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, वह प्रेम से भोजन खिलाना चाहिए। इसी तरह परिवार में प्यार प्रेम बढ़ता है और पितरों का आशीर्वाद फलता है। वह घर में सुख शांति बनी रहती है। पितर देवता भी स्वर्ग में बहुत खुश होते हैं। बोलिए पितर भगवान की जय, श्राद्ध महीने की जय।